जी का अपना महत्व है, पुरुषोत्तम थे, उनकी अपनी गरिमा है, पहचान है, सब मानव जाति की भलाई के लिए वो इस संसार में थे, उनका कौन सम्मान नहीं कर सकता, जो मूर्ख होगा वह नहीं करेगा। हमारे एक हिंदू भाई आए थे, फल फ्रूट से मेवे और पानी कोल्ड ड्रिंक ये सब लेके, और झोला भरा हुआ था। मैंने उनसे कहा था कि पानी का बोतल वापस लेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो पुण्य समझ के इसको फ्रीज में रखा था, ये बोतल भी रखा जाए, पानी भी। तो मस्जिद में जो लोग इफ्तार करते हैं उन लोगों के लिए वो होता है। बहुत सारे हमारे हिंदू भाई बहन लेके आते हैं उसको और देते हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि अभी कुछ दिन पहले इस तरह के लोग इस तरह से मस्जिद के सामने आके किए थे, तो बताया कि इस तरह के लोगों का वास्तविक धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म तो वो है जिसका मानने वाला सब धर्म और सब धर्म के स्थल की सम्मान और उसकी इज्जत करते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा झा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। आप लोग देख रहे थे कि अभी जो है वो महीना चल रहा था रमज़ान का, और हम लोग अलग अलग मस्जिद से जो है वो वीडियो दिखा रहे थे आप लोगों की, कैसे मस्जिद में क्या क्या चीज़ें होती है और क्या क्या इन लोगों का जो मुस्लिम वर्ग जो होते हैं उन लोगों में किस किस प्रकार का जो है रूल रेगुलेशन होता है, क्या सब रमज़ान में नहीं करना चाहिए, क्या सब करना चाहिए, रमज़ान मनाया क्यों जाता है। और अभी जो है वो अंतिम रमज़ान का महीना चल रहा है, 2-3 कल के बाद जो है ये रमज़ान ख़त्म हो जाएगा। तो एक बार हम इनसे बात कर चुके हैं। मेरी पहली वीडियो जिसमें हम लोग बात किए थे पहले मस्जिद पे, वहाँ पे ये हमसे मिले थे और इनसे हमारी बात हुई थी, और बहुत अच्छे से इन्होंने बताया था कि किस प्रकार रमज़ान मनाया जाता है और क्या रीज़न होता है, एक पॉजिटिव चीज़ जो होती है रमज़ान से निकल के आती है, उन सब के बारे में इन्होंने हमें बताया था। तो इसलिए हम आज अंतिम रमज़ान होने जा रहा है, तो हम सोचे कि इनसे बात करते एक बार फिर और थोड़ा विस्तार में जानते हैं कि आखिर क्या कारण रहता है, और कुरान सब जो होती है इन सब के बारे में थोड़ा इनसे बात करेंगे। कुरान जो होता है वो आप लोगों में पढ़ा जाता है रमज़ान के वक्त, तो कुरान में क्या क्या चीज़ें होती है जो इंसान को उससे प्रेरित होना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद ज्ञापन। अभी कुछ दिन पूर्व आपको मैंने इफ्तार के अर्थ के उद्देश्य से जो निमंत्रण दिया था इफ्तार में आने के लिए, आप आई, और इसी की आवश्यकता है। सब एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, और उसी संदर्भ में आपका आना हुआ दोबारा। और आपने सबसे पहला प्रश्न कुरान के संबंध में किया। रमज़ान का जो पवित्र महीना प्रारंभ है और अंतिम क्षण में ये प्रवेश कर चुका है। 1 या 2 दिन का अब चंद्रमा पर आधारित अगर माने तो बचा हुआ है रोज़ा। कुरान का इस महीने से विशेष संबंध है। पूरा कुरान का जो आकाशीय ज़मीन के ऊपर जो नुज़ूल हुआ और ये ऊपर से नीचे आया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, एक बड़े मार्गदर्शन देती हुई किताब और पुस्तक के रूप में उस कुरान का इस रमज़ान से इसीलिए गहरा संपर्क है कि इसी महीने में ये उतरा, और इसी महीने में ये किताब नबी साहब के पास आई। और इसमें एक रात होती है जिसको शब कदर कहा जाता है, अति उत्तम, अति पवित्र, अति सम्मानजनक रात्रि जिसको शब कदर कहते हैं उर्दू में। और ये 5 फुट रातों में है। रमज़ान की 21वीं की रात, 23 की रात, 25 की रात, 27 या 29 की रात, इन्हीं एक रातों में से किसी एक रात्रि में रमज़ान के महीने के आखिरी दशम जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं, उसकी एक पवित्र रात्रि, जो ऐसी रात्रि है जिसकी पूजा, जिसकी इबादत, जिसमें कुरान पढ़ने को 1000 महीनों की पूजा पाठ से ज़्यादा और बेशी बताया गया है। नबी साहब ने भी बताया है, कुरान के अंदर भी इसको बताया गया है। तो इसीलिए इस कुरान का रमज़ान के महीने से गहरा संपर्क है। और रमज़ान आते ही मस्जिदों में, घरों में लोग कुरान की पाठ करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, इसलिए कि कुरान पढ़ने का सवाब भी बहुत है, यानी इसको पुण्य माना जाता है। जैसे अलिफ लाम मीम में एक शब्द है तो उसके 30 पुण्य बताए गए हैं। अलिफ एक शब्द है, लाम एक शब्द है, मीम एक शब्द है, तो एक शब्द की 10 नेकियां हैं, तो 3 को आप इंक्लूड कर दीजिए तो अलिफ लाम मीम की 30 नेकियां होती है। पूरा कुरान यदि कोई पढ़ता है, उसका पाठ करता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना इसका सवाब होगा। तो इसलिए रमज़ान में इसको अधिकतम लोग पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए। और इसकी जो विशेषता है, जैसा कि आपने प्रश्न में किया कि कुरान में क्या ऐसी बात है, तो ऐसा नहीं है कि कुरान केवल मुस्लिम वर्ग के लोगों की धार्मिक पुस्तक है। अल्लाह ने कुरान के अंदर, अल्लाह का कथन है, अल्लाह का फरमान है, स्टेटमेंट है अल्लाह का कि तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। अल्लाह सर्वोत्तम है जिसने इस कुरान को उतारा है अपने नबी मोहम्मद साहब पर,
ताकि यह पुस्तक, यह कुरान जो मार्गदर्शक है, ये सारे संसार के लोगों के लिए डराने वाली, अच्छा मार्ग बताने वाली, स्वर्ग का रास्ता दिखाने वाली, नरक से डराने वाली किताब सारे संसार वालों के लिए सिद्ध हो। यहाँ मुसलमानों का शब्द नहीं है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। आलमीन कहते हैं संसार वासियों को, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने लोग हैं, मानव जाति के लोग, उनके लिए किताब मार्गदर्शक है, विशेष मुसलमानों के लिए नहीं, जैसा कि आजकल ऐसा समझा जाता है। इसलिए जब ये मानव जाति की भलाई, उसकी सफलता और उसकी सर्वोत्तम कामयाबी के लिए ये किताब है, तो जाहिर बात है कि सभी धार्मिक पुस्तकों की तरह हमारी इस कुरान वाली किताब के अंदर भी ऐसी बातें बताई गई हैं, ऐसे रास्ते दिखाए गए हैं, ऐसे पथ का जो है ना दर्शन कराया गया, जिन पे चल के, जिन पे अग्रसर होकर मानव सफल हो सकता है। इसमें है नमाज पढ़ना है, इसमें है रोज़ा रखना है जो आज हम रख रहे हैं, इसमें है ये ज़कात देना है, जो धनराशि की 2.5% हर वह मुसलमान जिसके पास इतना धन हो जिसकी वो ज़कात निकाल सकता है, उसका आदेश है। उसमें सदका का, खैरात का, दान का हुक्म है। उसमें झूठ नहीं बोलने का आदेश है। उसमें सच बोलने के लिए प्रेरणा है। उसमें लोगों के काम आने की बात है। उसमें समाज के लोग हों, निर्धन लोग हों, गरीब लोग हों, बेसहारा लोग हों, उनको सहारा देने की बात है। और सब धर्म, सब जाति के लोगों के सम्मान की बात है। आश्चर्य होगा, आज लोग गलत भ्रम फैलाते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जो लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं, तुम उन नहीं मानने वालों को गाली मत दो। कितनी बड़ी बात है, आज इसको छुपाया जाता है, अन्यथा वह भी अल्लाह को गाली देंगे। इतना बड़ा उद्देश्य है कुरान के अंदर। इसका साफ मतलब है सर्वधर्म सम्मान जो हमारे भारत की एक विशेषता है, उसका उल्लेख कुरान के अंदर किया गया है कि तुम उन लोगों को गाली नहीं दो जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, तो वो क्या होंगे, बदले में तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे। इतना बड़ा उल्लेख कुरान के अंदर किया गया है, इसको सार्वजनिक रूप से छुपाया जाता है। ये हमारे भारतवर्ष की जो विशेषता है उसका उल्लेख है कुरान के अंदर। तो ये कुरान पूरे मानव जाति की सफलता का मार्गदर्शन है। रमज़ान से इसका गहरा संपर्क है, इसलिए इसकी पाठ की जाती है, इसको पढ़ा जाता है और इस पर चलने के लिए प्रेरणा दी जाती है, लोगों को उत्सुक किया जाता है। जी, रामनवमी की आप बात कर रहे थे अभी कि रामनवमी में जुलूस वगैरह जो निकाला गया था, और आप बता रहे थे कि मस्जिद के सामने आशीर्वाद लेने के लिए कुछ हिंदू अगर रहते हैं तो वो क्या बता रहे थे, आप बता रहे हैं। अभी कल की बात है, हमारे एक हिंदू भाई आए थे, फल फ्रूट से मेवे और पानी, कोल्ड ड्रिंक ये सब लेके, और झोला भरा हुआ था। मैंने उनसे कहा था कि पानी का बोतल वापस लेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो पुण्य समझ के इसको फ्रीज में रखा था, ये बोतल भी रखा जाए, पानी भी। तो मस्जिद में जो लोग इफ्तार करते हैं उन लोगों के लिए वो होता है। बहुत सारे हमारे हिंदू भाई बहन लेके आते हैं उसको और देते हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि अभी कुछ दिन पहले इस तरह के लोग इस तरह से मस्जिद के सामने आके किए थे, तो बताया कि इस तरह के लोगों का वास्तविक धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म तो वो है जिसका मानने वाला सब धर्म और सब धर्म के स्थल की सम्मान और उसकी इज्जत करते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी हमारी माँ बहन है, हिंदू माँ बहन है, वो झाड़ फूक के लिए जो मस्जिद से लोग नमाज पढ़ के निकलते हैं, वो पंक्तिबद्ध खड़ी होती है और इतना अच्छा लगता है कि उनको विश्वास है कि मंदिर के द्वार पर या मस्जिद के द्वार पर जो लोग पूजा पाठ या नमाज पढ़ के आते हैं, वो जो झाड़ देंगे हमारे बच्चे को, हमारी बच्ची को, तो वो स्वस्थ हो जाएंगे। तो इतना अच्छा एक दर्शन लगता है, वो इतना प्रिय दृश्य होता है जिसमें आदमी विभोर हो जाता है और चकित भी हो जाता है कि हमारे भारतवर्ष की इतनी बड़ी पहचान है कि हमारी हिंदू माँ बहनें अपने बच्चों को झाड़ फूक कराने के लिए मस्जिद के द्वार पे कितने देर पहले से आके खड़ी रहती है और बड़ा वो बताती है अपना अनुभव कि यहाँ पर से जब जाते हैं तो बच्चे स्वस्थ हो जाते हैं। रात में बच्चे रोते हैं तो वो चुप जाते हैं, बच्चियाँ जब रोती हैं तो वो चुप जाती हैं। इतना अच्छा लगता है। और कई माँ बहनों को मैंने खड़ा होकर विशेष कर उनको दम भी किया, झाड़ा फूका भी है, और ये बड़े दिनों से ये परंपरा है। तो कहा कि सर ऐसे लोगों पर क्या विश्वास करते हैं जिनको वास्तविक धर्म में विश्वास नहीं है, वो इसी तरह करते हैं। जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं, तो उसमें सब लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनको समझ नहीं होती है वो उसको दूसरे हिसाब से लेते हैं। इसलिए इसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। श्री राम जी का अपना महत्व है, पुरुषोत्तम थे, उनकी अपनी गरिमा है, पहचान है, सब मानव जाति की भलाई के लिए वो इस संसार में थे। उनका कौन सम्मान नहीं कर सकता? जो मूर्ख होगा वह नहीं करेगा। उसी तरह जो मूर्ख होगा वो मोहम्मद साहब का सम्मान नहीं करेगा और जुलूस मोहम्मदी में जो बातें होती हैं उनको नहीं मानेगा। सर्वधर्म सम्मान ही हमारे भारतवर्ष की विशेषता है। धर्म मानवता की भलाई के लिए है, दूरी, नफरत और एक दूसरे से
बहुत दूर का फासला बनाने के लिए नहीं है, वो धर्म हो ही नहीं सकता है। आप मेरे घर आई, ये धर्म का प्रतीक है। आप हिंदू होकर मेरे यहाँ आई, अब मैं मुसलमान होकर आपको खिलाया पिलाया, यही तो हमारी विशेषता है और यही धर्म बताता है। आप इस तरह से नहीं लगती हैं कि केवल एंकर हैं, आप तो मैं समझती हूँ कि धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हिंदू धर्म का, और मैं इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है और इसी में तेज़ी लाने की आवश्यकता है। आज हमारे भारतवर्ष में रमज़ान का महीना, आपने कुरान के बारे में पूछा, हम अपने भारत, महान भारत की सफलता और इसकी कामयाबी के लिए दुआ करता हूँ। रमज़ान में मैं अल्लाह से मांगता हूँ कि हमारे देश की शांति, अमन, भाईचारा ये बाकी रहे और हमारा देश पूरे विश्व में सर्वोत्तम स्थान पर जाए। हिंदू धर्म से आते हैं ये और यहाँ पे इफ्तारी पे आए हुए थे, क्या लग रहा है कि कितना ज़्यादा लोगों को चेंज होना चाहिए हिंदू मुस्लिम जो बहुत ज़्यादा चल रहा है? देखिए, हम इस पे यही कहेंगे कि सारे हम लोग इंसान हैं, सारे बराबर हैं। कोई कुछ जैसे कि नेता लोग हैं ना, इंसानों को धर्म के हिसाब से बांटते हैं, दंगे करवाते हैं, ये सब बिल्कुल गलत है। ऐसे नहीं, लोग को मिलजुल के रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम जैसे बचपन में पढ़े हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, वैसे ही सभी को मिल के जुल के रहना चाहिए, हम यही कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग देख चुके हैं कि इनसे पहले भी हम लोग जितना रमज़ान में जितने दिन मधुबनी में स्पेशली जितना मस्जिद था वो हर जगह हम लोग गए थे और बात किए थे लोगों से और जाने थे कि आखिर क्या सब होता है रमज़ान में। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना चीज़ मंदिर में होता है हम लोग जितना हिंदू का कल्चर दिखा सके उतना ही मुस्लिम वर्ग जो होते हैं उनका भी कल्चर दिखा सके। और इतना पॉजिटिव नोट पर ये वीडियो हम लोग ख़त्म कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से इन्होंने बताया कि राम जी का भी हम लोग उतना ही सम्मान करते हैं जितना हम लोग में अल्लाह का सम्मान किया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। बहुत बहुत धन्यवाद।